नमस्ते किसान भाइयों। आज एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि एक जो अच्छी दूध वाली भैंस है उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो जिनके पेरेंट्स या जो भाई खुद पशुधन के व्यापार में लगा हुआ है वो तो देखते ही पता उसको लग जाता है कि भाई उसकी जो भैंस है वो दूध वाली है या नहीं है। परंतु जो भाई नए आ रहे हैं उनके लिए जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी कि हम पता कर सकते हैं कि भैंस के उसको देखकर उसके आगे पीछे डोल कर या उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर हम एक दो चक्कर में ये समझ जाएंगे कि जो भैंस है वो दूध वाली है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पशु की लेवटी है वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी कस्टमर आप लगा लीजिए जो भैंस लेने जाता है वो जाते ही जो पशु का आर्डर है उसकी तरफ देखता है। अगर जो आर्डर है वो ज़्यादा रहेगा यानी कि जहाँ से यानी कि दोनों पैर बराबर, जब पिछले पैर भैंस बराबर करके खड़ी रहती है तो उस समय जो आर्डर है वो कम से कम आप मान लीजिए 1 फुट या आप मान लीजिए 8 से 9 इंच तक बाहर निकलना चाहिए। और आप लगा लीजिए कि जो भैंस है वो निश्चित ही दूध वाली होगी। कई कई केसों में देखा जाता है कि भैंस का बस इतना यानी कि आप लगा लीजिए 4-5 जो आंगन है वो अडर बाहर की तरफ निकला है, परंतु उन बड़े अडर वालों से भी ज़्यादा दूध दे देती है। दोस्तों, वो बात आती है नस्ल के ऊपर। हम आज नस्ल के ऊपर बात नहीं करेंगे, केवल जो मेन बात करेंगे कि आप कैसे भैंस को देख कर पता लगा सकते हैं कि जो भैंस है वो दूध वाली है या नहीं है। तो सबसे पहली बात हो गई अडर की। फिर जो सेकंड बात आती है कि जो भैंस की जो साथड़ है यानी कि जो पिछले पैर है जहाँ से भैंस का अडर है वो टच होता है उस जगह से अडर बिल्कुल बार या अडर नहीं, सॉरी, जो आपकी फीमर जिसको बोला जाता है जो साथड़ है वो थोड़ी बारीक होनी चाहिए, न कि कुछ ज़्यादा चौड़ी होनी चाहिए। और तीसरी बात आती है कि जो कुल्ले की हड्डी होती है, जो पशु है उनके कुल्ले की हड्डी होती है वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, उनके अंदर जो गैप है वो अच्छा खासा होना चाहिए। भैंस की जो आकार है वो वी शेप का होना चाहिए। आगे से भैंस थोड़ी पतली और पीछे से जैसे जैसे पेट के बाहर चलते जाए तो मान लीजिए भैंस ऐसे होते जाए, बिल्कुल चौड़ी होती जाए। आगे से देखेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि एक जो वी शेप देख रहे हैं भैंस के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कि थनों का। थन है भैंस के वो थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आसानी से जो आपके हाथ है उनमें आ जाए। और उसके बाद बात करते हैं कि जो पशु आप जब दूध निकालने जाते हैं तो आप जब धार मारे तो बिल्कुल सीधी बाल्टी के अंदर गिरनी चाहिए, न उसमें कोई छर्रा होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे धार मारे अगर वो बिखर गई तो आप लगा लीजिए कि जो भैंस है वो ज़्यादा दूध नहीं दे सकती। और बिल्कुल सीधी धार जानी चाहिए। और दूध तोलने के बाद तो आपको पता चल जाएगा कि भैंस दूध वाली है या नहीं है। तो उस बात को साइड करते हैं और बात पे आते हैं कि जो भैंस की स्किन है, चमड़ी है, वो बिल्कुल ही बारीक होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार जो सौदागर भाई आते हैं वो आते ही भैंस की पीठ है उसके ऊपर हाथ मारते हैं और थोड़ी चमड़ी को उसके ऊपर दबाव डालकर देखते हैं। ये देखते हैं कि जो पशु की चमड़ी है वो पतली है या मोटी है। पतली चमड़ी वाली जो भैंस है वो निश्चित ही दूध वाली होगी। और आप बात करते हैं कि जो पशु है उसकी पूंछ, ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड कर जाता है कि पूंछ में अगर हड्डी है ऊपर से मोटी नीचे से हड्डी पतली, और हड्डी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, जहाँ अडर तक लास्ट बता रहा हूँ जहाँ अडर ख़त्म होता है उससे भी कुछ पहले ही जो हड्डी है वो समाप्त हो जाती है। तो आप मान लीजिए कि भैंस निश्चित ही दूध वाली है। भैंस की पूंछ लंबी होनी चाहिए परंतु हड्डी जितनी छोटी रहेगी भैंस आपकी उतनी दूध वाली रहेगी। तो दोस्तों, ये तो कुछ मेन बात थी। अब बात कर लेते हैं कि फेस के ऊपर से। आप फेस पे जाते हैं तो आप आँखों में देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपकी जो जिस भैंस को भी आपने पसंद किया है उसकी आंखों में बिल्कुल चमकाहट है, बिल्कुल चमक रही है, किसी प्रकार कोई रुखापन नहीं है, कोई डलनेस नहीं है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो भैंस है वो दूध वाली है। और सींग अलग अलग नस्ल में अलग अलग प्रकार से आपसे मिल सकते हैं।
और आप लगा लीजिए पूंछ का कलर है वो मुर्रा में अलग, नीली रावी में अलग है। तो दोस्तों ये डिपेंड नहीं करता, केवल मेन जो बाहर आउटर साइड की आपको बात बताई है। और एक मेन बात और आपको बता देता हूँ कि जो भैंस का अडर है वो जहाँ से पशु का मूत्र मार्ग खत्म होता है वहाँ से ही उसकी जो फुलावट है वो शुरू हो जाती है। और वहाँ से चलकर जो भैंस का सूंड बोला जाता है, जिसको सुंडी भी कहा जाता है, वहाँ तक उसका जो उभार है वो जाना चाहिए। आप देख लीजिए कितना लंबा रूट हो गया। इतना लंबा अगर आप भैंस अडर देखते हैं तो वाक्य में ही जो भैंस है वो निश्चित 100% दूध वाली होगी। और दूध की जो नस है जिसको मिल्क वेन भी बोला जाता है, वो जितनी लंबी होगी और जितना ज़्यादा उभार होगा, आप देख लीजिए कई भैंसों में आपको बिल्कुल सीधी मिलेगी, कईयों में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैंड मिलेगा, और कईयों में तो आपको एस टाइप की बहुत ही ज़्यादा जो मिल्क वेन है वो मिल जाएगी। तो वो भैंस आप निश्चित ही देख लीजिए दूध वाली आपको मिलेगी। भैंस का लंबा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, न कि ऊंचाई में। आप ऊंचाई भी नॉर्मल लगा लीजिए, परंतु जितनी जो पशु लंबा होगा उसकी मिल्क वेन भी इतनी ही लंबी होगी। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपके सामने शेयर करना चाहता था। और एक खास बात आप तो और बता देता हूँ कि जो भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बार बार धन्यवाद।